हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाला, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब, उसकी 10 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। वो सितारा को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे और उसकी माँ मरियम के पास देखकर और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने अपने डिब्बे खोलकर सोना और मोर और लुबान नसर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत हुआ में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हो गए। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहाँ रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हमें एक बात को, ज़्यादातर मैं एक बात को सीखने की या सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज हम देखना है कि सितारा जो है कितना अरसा पहले मजूसियों को जाकर खबर दी, और सितारे के वसीला से मजूसी बैतलहम मुक़द्दस जगह में पहुंचते हैं और हेरोदिस के पास जाकर जब पूछा हेरोदिस से कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और हेरोदिस के पांव से जमीन निकल गई और डर गया, और यरूशलेम के अंदर जितने लोग रहने वाले थे वो सब के सब डर गए, घबरा गए कि एक यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। आज हमने सितारे के बारे में देखना है। सितारा जो था उसने कैसे रास्ता दिखाया और कैसे जाकर मजूसियों को खबर दी कि खुदावंद यीशु मसीह एक मुनज्जी, एक बादशाह का बादशाह दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। आज हमने गौर करनी है, सितारा जो था, पुराने लोग जो थे ज्यादातर सितारे के साथ या सूरज के साथ वो कहानत करते थे। सितारा को देखकर वो अपने काम के लिए निकलते थे, और सितारा ने जाकर मजूसियों को खबर दी। ये खबर कलाम मुक़द्दस के अंदर इस बात की वजाहत नहीं, वो कितना अरसा पहले उनको खबर दी है।
और मजूसी जो हैं ये पूरब के अंदर हैं। पूरब जो है वो इंडिया के अंदर है, और यरूशलेम जो है वो ईरान और इराक की बॉर्डर पे है। देखने के कितना अरसा सितारा ने उनको आगाह किया, खबर दी, और सितारा को देकर वो चलते थे। सितारा ने उनके आगे आगे चलता था, और दिन को वो आराम करते थे, अपने आप को साफ करते, नहाते धोते, कपड़े धोते, और आराम भी करते थे, अपने जानवरों को चारा भी खिलाते थे। तो कितना उनने सफर किया होगा, कितना घोड़ों के साथ, ऊंटों के साथ, यानी कि अपने जानवरों के साथ वो चलते थे। और जब सुबह होती थी तो सितारा मिट जाता था, फिर वो आराम फरमाते थे, और दिन आराम फरमाकर रात को फिर वो सफर के लिए निकलते थे, क्योंकि सितारा उनके साथ साथ उनकी रहनुमाई करता था। सितारा उनके आगे आगे चलता था, और सितारा के वसीला से वो यरूशलेम में, बैतलहम में पहुंचे हैं, और उससे पहले हेरोदिस के पास पहुंचे हैं। हेरोदिस से जाकर उन्होंने कहा कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। बादशाह ने मजूसियों की बात को सुना, और एकदम वो डर गया, घबराया। बादशाह पैदा हुआ है, और यरूशलेम के अंदर जितने भी लोग थे वो सब डर गए कि एक बादशाह पैदा हुआ है जिसका सितारे ने रास्ता दिखाया, और जो सितारा यहां तक लेकर आया है। और फिर सितारा वहां से निकला, जहां पे बेटा था, यीशु मसीह था, और मरियम की गोद में था, वहां पे जाकर सितारा रुक गया। और उन्होंने मजूसी जो पूरब से चले हुए थे, कितना सा सफर किया, कितना अरसा पहले चले, और जाकर यीशु को सजदा किया। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरी और आपकी जिंदगी का सफर जो है वो भी यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। ये बड़ा दिन मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस है, लेकिन जब हम तौबा नहीं करते, जब हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, जब हम अपनी खुदा की हजूरी में नहीं आते, जब हम अपनी खुदा की कलाम को कबूल नहीं करते, जब हमने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं रखा, तो मत सोचिए कि हमारे लिए बड़ा दिन आ रहा है, क्योंकि इब्लीस भी बड़ा दिन मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया हुआ है, जैसे माई हवा को गुमराह कर दिया था।
उसको फल खाने के लिए, आज नशा के लिए, बुराई के लिए, बुरे मंसूबों के लिए शैतान ने भी बड़े दिन के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया, बेदार किया, और उनको ताकि ये खुदा की हजूरी में बड़े नाम, ये बड़ा दिन उनका गुनाह में गुजरे, उनका नशे में गुजरे, उनका बुरे कामों में गुजरे। आज हमें जरूरत है, बड़ा दिन हमारे लिए आएगा, हम उस दिन खुदा की कलाम को सुने, खुदा की आवाज को सुने, खुदावंद यीशु मसीह की आमद का पैगाम अपनी जिंदगी के अंदर रखें, और सितारा को देखकर मायूसी आए। आज हम खुदा की आवाज को सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार हों। जब दूल्हा आने वाला होता है तो कितनी तैयारी एक इंसानी नाते पे, और जब वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, जिसके पास आसमान और जमीन का इख्तियार है, मेरे अजीजों, मायूसी जब सोना मोर लेबान लेकर आए, अभी यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसको तोहफे दिए गए। ये पहला तोहफा जो है सोना, शादी पे अंगूठी का जिक्र किया जाता है, बादशाह मुकर्रर किया जाए तो उसे सोने का ताज पहनाया जाता है, और बादशाह की लामत सोना है। और मोर खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पे जाना, ये दूसरा तोहफा उसे नजर किया गया। अब यीशु मसीह इस वक्त पैदा हुआ तो उसी वक्त वो तोहफे दिए गए जो कुछ उसकी जिंदगी पर होने वाला था। मजूसियों को खुदा ने जगह बजगह खबर दी, और उन लोगों ने अपनी अपनी तोहफे लेकर यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हुए। आज हमें भी वो तोहफा लेने की जरूरत है। हम अपने दिल का तोहफा लेकर यीशु के हुजूर पेश करें। जब यीशु के हुजूर अपने दिलों का तोहफा नजर पेश करेंगे तो तब यीशु आपके लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आया, जिसने मेरे और आपकी गुनाहों से हमें निजात दी। अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबीया करें, खुदावंद की हजूरी में ले आए। और तीसरा तोहफा लबान, जिसका मतलब जाहिर किया जाता है कि वो कब्र और मौत पर फतह पाएगा, फिर खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठेगा। हालेलुया। आज हमें भी जरूरत है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 18 में लिखा, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीजों,
बहन भाई अजीज, जब कोई भी इंसान रेलत कर जाता है, माँ बाप मर जाए तो फिर कहते हैं यतीम है। लेकिन यीशु मसीह हमें कह रहा है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। जो आज खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी दिल का तोहफा नजराना पेश करेगा, वो मसीह में मरेगा। कलामी खुदा के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल लिखता है, जीऊं तो मसीह के लिए, मर जाऊं तो मुनाफा है। अपनी मौत को हमने याद रखना है, ताकि अय्यूब अपनी मौत के दिनों को याद करता है। आज हमें भी जरूरत है, हम खुशी के साथ अपने खुदा को, अपने मुनज्जी को, अपनी निजात दहिंदा को कबूल करें। तो जब हम उसे कबूल नहीं करते तो हमारे लिए आसमान की बादशाही नहीं, आसमान की बादशाही के वारिस नहीं, फिर बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में खड़े किए जाएंगे। जैसा 10 की वारियां, 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी वो तेल ढूंढती रही, वो यीशु के लिए तैयार नहीं हुई। शादी पे जाना हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन यीशु के पास जो बादशाहों का बादशाह, जो लश्करों का खुदा, जो जिंदा तबीब आजम, हमें उसके हुजूर जाने की जरूरत है। वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा खालिक है, वो हमारी निजात का बानी है, वो लश्करों का खुदा है। आज हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम अपने खुदावंद के हुजूर जाकर उसी सजदा करें, ताकि वो जिंदा तबीब आज़म है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत कलाम खुदा के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत खुदावंद से मांगें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देने से दरेग नहीं करता। हम उसकी हजूरी में झुकना पसंद नहीं करते। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी हाज़िरी में झुक कर मिन्नत करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। ए बाबा 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 बा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर, अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। आज का तेरे हुजूर जिकना बखुर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर। बाप आसमानी, जो सुनने वाले लोग हैं वो बरकत पाएं,
जिंदगी पाए, निजात पाए, मुश्किल, मुसीबत, दुख तेरे नाम की वसीला उनका जाए, वो आजाद हो जाएं और यीशु तेरे नाम को ऊंचा करें। और तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। तैर करने में धीमा है, शक्कत में गानी है। पाक खुदावन, मैं कमजोर, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है। बाप आसमानी, जैसा अय्यूब ने कहा कि कब तक मेरी जान को खाओगे और मुझे बातों बातों में चकनाचूर करोगे। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावन, तेरे लोग जब पीसते हैं तो खुदावन आसमान की बादशाही तेरे कलाम के मुताबिक उन्हें की है। और अपने लोगों को तू प्यार करता है, अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है। और खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर कर सकें, तेरे कलाम को जान सकें, पहचान सकें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे प्यार किया, आज का खूबसूरत दिन दिया, आज का खूबसूरत कलाम दिया, जिस कलाम के वसीला तूने मुझे संभाला, लफ्ज़ों की तरतीब दी, बोलने के लिए बरकत दी। बाप, मैं तो बेहद कमजोर हूं। बाप, तेरे अजीम नाम के वसीला शोर कुव्वत मिलती है। और खुदावंद तो अपने लोगों को संभाल लेता है, हिफाजत करता है। बाप आसमानी, मेरे घर को, घराना को, बच्चों को संभाल, अपनी पनाह, अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। तमाम कमजोरियों को तू जानता है। आन कमजोरियों पर गालिब आने वाली रो बख्शे, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा। बाप, तो अपनी पाकरू को भेज। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। बाप आसमानी, बच्चों के साथ रहना, बच्चों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, मेरे घराना को अपनी पनाह में रखना, मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को, इस मुल्क को अपनी पनाह में रखना, मुल्क के अंदर रहने वालों को। और बाप आसमानी, मेरी काम के साथ रहना, जहां जहां भी हैं हिफाजत करना। और आने वाले दिन के लिए, बड़े दिन के लिए, तेरी आमद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम तेरे आने के मुंतज़िर हैं, उस सालगिरह के लिए तैयार बेदार हैं। खुदावंद, तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर, तमाम खादमे दीन पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ। आज की शोले बनाकर इस्तेमाल करना, पंडाल की हिफाजत करना, कोई अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तू ही तारीफ के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के सारे मंसूबे, अबलीस की सारी कुव्वतें बाप तेरे नाम के वसीला शर्मिंदा हो जाएं। और यीशु तू बड़े, हम घटे, और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हुजूर झुकना,
बखूर की माने ठहरे। बाप मैं तेरा खादिम होते हुए उन गंदी तासीरों को डांटता हूँ। बाप आसमानी तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं। खुदा उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, अपना देना हाथ बढ़ा। बाप आसमानी उनकी बीमारी जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, शिफा देता है। तेरे नाम के वसीला की बीमारियां चाहें, वो खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करें, खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें। जो बड़ी ईमान के साथ दुआ को सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, बरकत पाए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ बाप मैं तेरा खादिम होते हुए उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो तेरे नाम के वसीला दुखों में है, मुसीबतों में है, परेशानियों में है। बाबा बाबा यीशु नासरी मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो तेरे नाम के वसीला कत्ल किए जाते हैं, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी जो तेरे नाम पे दुख उठाते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। मसीह यीशु सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शायरी को, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।